हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम थर्ड यूनिट का एक एक्सेलरेटर पढ़ रहे हैं और वो है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन का पहले तो उपयोग क्या है कि अभी तक तो हमने जो भी एक्सेलरेटर देखे थे या त्वरित देखे थे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को त्वरित करते थे। मगर मगर हमें ये देखने में आया है कि हाई एनर्जी एक्सरेज या अन्य जहाँ में हम हाई एनर्जी बीम्स चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको त्वरित नहीं किया जा सकता साइक्लोट्रॉन के द्वारा। बीटाट्रॉन जो है वो बेसिकली करता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को। कि साइक्लोट्रॉन में एक प्रॉब्लम थी कि आउट ऑफ रेजोनेंस हो जाते थे क्योंकि ये बहुत हल्के पार्टिकल्स थे। तो जैसे ही ये उसके अंदर साइक्लोट्रॉन में घूमते थे तो जब भी वो बाहर गैप में निकलते थे तो उनके फेज डिफरेंस या आउट्स ऑफ रेजोनेंस हो जाया करते थे। तो ये एक्सेलरेटर जो बीटाट्रॉन है एक्सेलरेटर है जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आ जाता है। और इनको वैन डी ग्राफ जनरेटर या साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर से करने कह सकते थे क्योंकि ये इनमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो इसमें जो सिद्धांत काम में लिया है त्वरित फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। फैराडे के अनुसार किसी बंद पथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत भाग के बल बराबर होती है तो इस नियम के में परिवर्तन का अर्थ बंद लूप क्लोज पाथ होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को बंद करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश कण इस बंद पथ में अनुदेश गति करता है तो प्रेरित विद्युत बल द्वारा त्वरित होता है। एक बंद पथ में यदि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है तब प्रेरित विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं वर्ताकार होती हैं जो पथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विद्युत बल के द्वारा त्वरित करती हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो करंट का कंस्ट्रक्शन इसमें भी डोनट शेप्ड कंस्ट्रक्शन होता है और जो बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बीच में होता है। ये चैम्बर जो है बहुत हाईली निर्वाण में रखा जाता है और इसमें प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होती है। इस हाँ, ये प्रतिवर्ती धारा की द्वारा चुंबकित किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र डोनट के तल से लंबवत होता है। इसके अतिरिक्त प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान डोनट में केंद्रीय भाग ओ पर बहुत अधिक रखा जाता है। प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र बीटाट्रॉन के दो कार्य करता है। एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉन पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तथा इलेक्ट्रॉन की स्थायी वर्ताकार पथ में घूर्णन करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रभावित होता है। जो मैंने चित्र इसमें बनाया है इस चित्र में हम सिंप्लिसिटी के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा रखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बहुत उच्च अल्टरनेटिंग करंट्स के प्रभावित किया जाता है। जो हमारा जो डोनट चैम्बर है वो हम अलग से मैंने आपको ये डायग्राम दिखा दिया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और वैक्यूम चैम्बर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो परिवर्तित होता है। और डोनट चैम्बर जो है वो हम इलेक्ट्रिक सिल्वर लेंस में इनसाइड से कोटेड होता है और इसमें ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए और एडी करंट जो मिलते हैं वो मिनिमम होने चाहिए सो द कंडक्टिविटी इज़ वेरी स्मॉल। ये अपने पास वर्क है। अब इसका कार्य प्रणाली हम ये कैसे कार्य करता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर उत्पन्न से इलेक्ट्रॉन को फोकसित किरण पुंज के में उस क्षण इंजेक्ट किया जाते हैं जब प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू करती है जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है।
परिवर्तित चुंबकीय के क्षेत्र में एक चौथाई में जब चुंबकीय फ्लक्स में के परिवर्तन की दर घमादाब होती है, तब हम इसके अंदर इंजेक्ट को फंस कराते हैं। और इसमें हम जनरली देखते हैं जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द जो अल्टरनेटिंग साइकिल है उसमें हम कर सकते हैं। जब इसके अंदर आता है तो इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड, जहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता है ड्यूरिंग द राइजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इससे मैग्नेटिक फील्ड से जब तो इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी ये इंक्रीज बन जाती है। और इसके आफ्टर जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तब भी उनकी ऑर्बिट सेम रेडियस में ही रहती है। तो जब मैग्नेटिक थ्रू मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अब इनको हम तब बाहर निकालते हैं जब वो टारगेट के पास पहुंच जाती है और एक्सरेज में बनती है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और मैं इसमें ये देखना चाहूँ कि कितना कार्य किया है, तो मैं इसको Q से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो W इज इक्वल टू क्यू डी फाई बाई डी टी, और ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि Q इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ये द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इससे मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। तो फोर्स हम जानते हैं कि वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन। तो मैं ये निकाल सकता हूँ F डी क्यू। वर्क डन हमें पता ही है कि डी क्यू बाई डी टी होता है और एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। तो इससे हम चार्ज पार्टिकल का हमें ये जानना चाहते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स कितना अनुबंध हो जाता है, वो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैं इसको लिखूँगा क्यू वी साइन थीटा। मगर हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू क्यू व्यू बीटा। तो इससे मैं ये देखता हूँ कि द लॉरेंट फोर्स जो हमें मिलता है, जो सेंटीपिटल फोर्स के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या हो जाएगा बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे मैं एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर निकाल सकता हूँ। एम वी हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पी इज इक्वल टू बी क्यू आर। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि मोमेंटम की परिवर्तन की दर को हम निम्न इक्वेशन से दे सकते हैं। वो रहता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी पी क्यू आर, और ये F इज इक्वल टू क्यू आर डी बी बाई टी टी हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ ये क्यू आर डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू डी बी बाई डी आर आई टी टी, या मैं इसको लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी डी बाई डी टी या 2 पाई स्क्वायर आर। इस इक्वेशन को मैं फ्लक्स की कंडीशन कहता हूँ, और ये कंडीशन की स्टेट कहता है कि लिंक इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 7, इन दोनों को मैं इक्वेट करूँ और दोनों को ये करूँ तो मेरे पास आ जाता है बीटा 0 इज इक्वल टू 2b, और इस इक्वेशन को मैं बीटा ट्रॉन कंडीशन कह सकता हूँ। तो हम ये जानते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जो है कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड बी ज़ीरो जस्ट इनक्लोज होनी चाहिए या ट्वाइस द ऑफ द ऑर्बिट। दिस परफॉर्मेंस इज ऑल्सो लिमिटेड बाय सम फैक्टर्स। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हम जानते हैं कि बिकम वेरी डिफिकल्ट आफ्टर अचीविंग इलेक्ट्रिकल आफ्टर, तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो फिक्स्ड when the energy lost by the electron from the electromagnetic field. The betatron usually requires a source of 60 Hz and has a bulky electromagnet. ये हमारे पास बीटाट्रॉन की कुछ निम्न शर्तें हैं। और बीटाट्रॉन अगर एक्सेलरेट करता है तो ये उसकी
परस्पर है। बीटाट्रॉन के प्रबंध को मैं d∅dt इज इक्वल टू 2 पाई r² 0 dv/dt भी कह सकता हूँ, इसको बीटा प्रबंध के कर, और इससे हम बीटाट्रॉन के प्राप्त ऊर्जा की गणना भी कर सकते हैं। धन्यवाद।